करे संगा। भगति संतन कर संगा, नम भगति संतन कर संगा। प्यारे, जो लोग कहते हैं संगति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बड़ा प्यारा भाव है। प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संगति से जीव के जीवन में किस प्रकार से गुण अवगुण कैसे प्रकट होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, गुण और अवगुण ये जानते सभी हैं, कौन सा अच्छा कार्य कौन सा बुरा कार्य है। शांति का सहयोग सभी लोगों से निवेदन। गुण अवगुण सभी जानते हैं, लेकिन अंत में कह दिया गया जिसको जो अच्छा लगता है वही ठीक है। आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं और यदि आपको कोई टोके भैया ऐसा काम अच्छा नहीं है, तो आपको एक पल के लिए बुरा लगेगा कि तुम होते कौन हो समझाए वाले, लेकिन वो तुम्हारा शुभचिंतक है, तुम्हारा हितकारक है, जो चाहता है कि आप गलत मंजिल को पकड़ रहे हो, उस मंजिल को छोड़ दो। जानते सभी कौन सा अच्छा कार्य कौन सा बुरा कार्य। गुणे अवगुणे जानति सब कोई, ए भैया कि गुण अवगुण जानति सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। गुण जानति सब कोई, गुण अवगुण जानति सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। सबको ज्ञात है कौन सा अच्छा कार्य कौन सा बुरा कार्य है ना, ऐसा कोई नहीं है। जरा बच्चा समझदार हो जाए तो वो भी समझने लगता है कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी बात है, सब जानते हैं। लेकिन अंत में लिख दिया जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं, हम लोग बड़े से बड़े अधर्म कर बैठते हैं, बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं, लेकिन उसके लिए कोई विचारधारा नहीं है। इसीलिए भावनाओं में धर्म में खिन्नता प्रकट हो जाती है। हम लोगों से अनजान में बहुत सारे पाप होते, जानबूझ के तो होते ही होते हैं, अज्ञानता बस बहुत सारे पाप हो जाते हैं। अब आप कहोगे महाराज वो कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर कथा हो रही है, घर से आप निकले कथा सुनने के लिए, पैरों के नीचे छोटे छोटे कीटाणु आ जाते, चींटी चीटा इत्यादि इत्यादि, दबकर मर जाते हैं। पैर के नीचे फंस गए मर गए, क्या उनमें जान नहीं है? वो भी तो हैं। हम तुम थोड़े बड़े हो गए और वो थोड़े छोटे, और हम लोग भी छोटे होंगे। कब? जब कलयुग अपनी युवानी पर पहुंचेगा। कलयुग जब अपनी, अभी तो कलयुग बच्चा है, जब कलयुग युवानी पर पहुंचेगा तो मानव की आयु मात्र रह जाएगी 10 वर्ष, अभी 100 वर्ष।
और जब कलयुग अपनी भरपूर जीवानी पर पहुंचेगा तब मानव की आयु होगी 10 वर्ष, लंबाई चौड़ाई मानव की होगी 1 फुट। चाहे जिस घास में छुप जाओ, है ना। सब समय समय की बात है, समय पर ही सब कार्य होता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है जो हम सभी को मानव जीवन दिया। अज्ञानता बस हमसे बहुत सारे पाप कर्म हो जाते हैं और हम लोग उसका विचार नहीं लगा पाते हैं, है ना। वाह भाई, हमारे मध्य में आगमन हुआ आरती मिश्रा स्वतंत्र जी, बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन, आपका स्वागत है। और वहाँ के बिहारी सरकार की कृपा बरसती रहे। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। महाराज कभी कभी क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं, कथा में विचार करेंगे, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है पता है। श्वास के माध्यम से जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, मर जाते हैं। नंबर 3, तीसरा पाप कौन सा है पता है। जब हम लोग ये माताएं बहनें सुबह सुबह जब बुहारी लगाती हैं, झाड़ू, ध्यान देना नहीं तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे। कितना अधर्म करता है मानव, और उस पाप का प्रायश्चित पाने के लिए हम लोग प्रयास नहीं कर पाते। जब ये माताएं सुबह सुबह झाड़ू लगाती है ना, तो जड़ भरत बन के थोड़ी झाड़ू फूंक फूंक के लगाती है। झाड़ू लगाती, चीटा चीटी फंस गए, झाड़ू गोविंदाय नमो नमः, पाप हो गया। अब तो गैस की व्यवस्था चल पड़ी, 5वां पाप। चूल्हे में जब लकड़ी कंडे लगाते हो, लाकीमत बात बता रहा हूं, जीवन में उतारना तो उतार लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। जब लकड़ी कंडे चूल्हे में तुम लोग लगाते हो तो कंडों में, लकड़ियों में जो छोटे छोटे कीटाणु फंस जाते हैं, जो बैठे होते हैं। चूल्हे में लगा दें, बढ़ाए दें, सरकाए दें, ले जलो, वो कीटाणु भी जल के राख हो जाते हैं। ये पुण्य हुआ या पाप? पाप हुआ ना। अच्छा, आप कहो कि महाराज जी ये मुझसे इतने पाप होते हैं। पहला पाप, घर से निकलते हो कीटाणु छोटे छोटे दबके मरते हैं। दूसरा पाप, जब श्वास लेते हो तो छोटे छोटे कीटाणु कभी कभी ऐसा होता है कि नाक के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, मुख के अंदर माध्यम से चले जाते हैं, मर जाते हैं। तीसरा पाप, जब सुबह सुबह बुहारी लगाते हो, प्रातः काल सुबह सुबह पाप करना प्रारंभ, झाड़ू लगाते समय चीटी चीटा मर जाते हैं। चूल्हे में लकड़ी कंडे लगाते हो, उनमें कीटाणु दबकर मर जाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को इस कलिकाल में 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। अब आप कहोगे महाराज एक एक यज्ञ में तो 10 लाख रुपए खर्च होता हुआ, आप बता रहे हो 5-5 हैं। 5-5 यज्ञ कैसे होंगे? मैं जो यज्ञ बता रहा हूं वो शास्त्रों की मर्यादा में है, और जो अज्ञानता बस पाप होते हैं उनका कोई दोष नहीं लगता है। वो कौन से, इन पापों से प्रायश्चित पाने के लिए कौन से पाप यज्ञ हैं जिनसे योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिससे हमारा और आपका कल्याण हो जाए। पहला यज्ञ गौ ग्रास, गौ को रोटी। यहाँ पर है ऐसा कोई जो गौ को रोटी देता हो? जो हो सही से यहाँ तो नहीं, झूठ मत रही हो। जो नहीं देते वो देना शुरू कर दो। अच्छा मैं बता दूं गौ को रोटी क्यों दी जाती है पता है? गौ माता को रोटी देने से, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गैया मैया को रोटी देने से, गैया को रोटी खिला दो, समझ लो आपने सभी देवी देवताओं को भोजन करा दिया। गौ माता को रोटी देने से सदा सुखी और रोग मुक्त रहते हैं आप लोग। नंबर 2, दूसरा यज्ञ कुत्ते को रोटी। आप कहोगे ये भी कोई यज्ञ है? कुत्ते को रोटी। अच्छा कुत्ते को रोटी क्यों देनी चाहिए? कुत्ते को रोटी डालने से जो हमारे शत्रु हैं, जो हमसे बैर भाव रखते हैं, उनके मन में विनम्रता आती है, वो हमसे दूर रहते हैं, करीब आने की कोशिश नहीं करते कुत्ते को रोटी डालने से। तीसरा यज्ञ मछलियों को दाना। जब गंगा जी पे जाओ या किसी तालाब तलैया के आसपास जाओ, मछलियां हो तो कुछ न कुछ दाना, जो मछली का दाना आता है, लैया इत्यादि जो भी है, या आटे की गोली बना बना के मछलियों को खिला दो। बोले मछलियों को क्यों डालना चाहिए? मछलियों को दाना खिलाने से हमारी गई हुई समृद्धि, यानी गया हुआ धन, आला लगाए भाला लगाए 10 लाख ले गए, समझ रहे हो ना? आला दिखा के भाला दिखा के 10 लाख ले गए, 2 लाख ले गए, 10,000 ले गए।
ये जो फालतू में धन जाता है वो वापस आता है मछलियों को दाना डालने से। अच्छा, जो चीटियों का धर्म पाप होता है हमसे, उसके लिए महाराज क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए आपको करना पड़ेगा चीटियों को दाना। जहां से चीटी निकल रही हो, चौथा यज्ञ है, वहां पर अगर 10, 20, 50 दाने चीनी के डाल दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? ये यज्ञ कोई पैसे खर्च करने वाले नहीं है, ये तो यज्ञ एक साधारण से है जिससे दोषों से हम बच सकते हैं। चीटियों को दाना डाल दी, 10, 20, 25 ग्राम चीनी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अग्नि से पाप होता है, लकड़ी कंडे जलाते हो, उसके लिए अग्नि भोग, जब भोजन बन जाए तो घी, शक्कर, चीनी लगा करके सब्जी वब्जी जो भी बने तुम्हारा, उसमें अग्नि को थोड़ा सा भोग लगा दो, खोंट के चढ़ा दो, उससे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। ये भाव है। संगति से जीव के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इन पापों से प्रायश्चित पाने के लिए कार्य करना चाहिए। और आज की बड़ी सुंदर झांकी होगी समय के आधार पर 9:10 पे शंकर पार्वती नंदी पर सवार भूत भावन भोले शंकर भूत प्रेतों के साथ में दरबार में। द्वितीय झांकी 10:30 बजे, जिसके लिए पंडाल सजाया गया, कौन? नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की भगवान का अवतार होगा। जरा विचार करेंगे शब्दों पर। संगति से जीव के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है कि संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाए। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी सब एक ही भाव बिकाए। अब तुम कहोगे पंडित जी 3 दिन तक तो बड़ी साधारण में कथा सुनाए, वैसी कहा सुना रहे। लोग करें मैं गाँव में यही पसंद करें, ऐसा कुछ नहीं है। कथा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें करने को क्या, हम बताओ क्या क्या करें? जो चाहो वही कर सकते हैं, जो चाहें वही सुना सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आराम से श्रद्धा से कथा सुनी जाए, है ना। श्रीकान मनः कृष्ण पदारविंदयो, भागवत में श्लोक दिया। संगति से जीव के जीवन में किस प्रकार से गुण अवगुण प्रकट होते हैं। श्रीकान मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशिताम तदगुण रागियरि है। एक बार जीव का मन कैसे भी भगवान के चरणों में लग जाए, नतेयम पास भृतश्च तट भटान, वो जीव कभी सपने पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता, वो स्वप्न में भी यमपुरी को नहीं देखता है। कैसे भी भगवान का भजन कर लो, एक बार प्रभु को याद कर लो। महाराज निवेदन किया कि संगति से बहुत जल्दी भाव को भाव प्रकट होते हैं, और भगवान के नाम को गाने की बात है तो कैसे भी भगवान के नाम को गाओ, भाव से गाओ, को भाव से गाओ, अनग से गाओ, आलस से गाओ, चाहे जैसे जपो। भगवान का नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। महाराज निवेदन किया क्या, एक बार की बात है, कहीं दूर की नहीं है। एक क्षण का सत्संग और एक क्षण की गलत संगति देखो जीव को कैसे बनाता है और कैसे बिगाड़ता है। जरा ध्यान से सुनना। बात है कन्नौज नगर की। अब बताओ, यही आसपास गांव के नाम, पहले हरदोई का नाम था हरिद्रोही, ये हिरण्याकश्यप इत्यादि इत्यादि सब यहीं के थे। ऐसे ऐसे अपने भारतवर्ष की भूमि पर भक्त योद्धा सब कुछ हुआ। इसीलिए तो हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जितने भी साधु महात्मा हैं जिन्होंने वेद पुराण इत्यादि इत्यादि लिखे, जितने भी देवी देवता हैं, कोई देवता ऐसा है जो विदेश में प्रकट भाव है कोई? सब भारतवर्ष की ही भूमि पर है। इसीलिए तो भारत भूमि को बड़ी सत्ता दी गई है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया है इस भारतवर्ष को। 2 बार सभी लोग नाम बोलो हमारे साथ में, मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय। निवेदन किया महाराज। कन्नौज नगर की बात है। कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। ये संगति की बात है। कन्नौज नगर में किसी समय की बात है। हमारे संतों ने श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। और वो ब्राह्मण था कैसा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ऐसा वो ब्राह्मण था, हमेशा ब्रह्म में संलग्न रहता था। त्रिकाल संध्या वंदन भगवान का पूजन इत्यादि इत्यादि करता था। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल अपने पूजा पाठ से निवृत्त होकर के उनका काम था, कहीं यज्ञ कराना है तो यज्ञ करवा रहे हैं, कहीं हवन कराना है तो हवन करा रहे हैं, कहीं कथा करनी है सत्यनारायण की तो कथा करे। उनको यानी धर्म 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 कर्म करते करते जीवन बीत रहा। एक दिन की बात है। देखो, इस मानव तन में काम को प्रवेश करने के प्यारे दो ही मार्ग हैं। काम को प्रवेश करने के दो मार्ग, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। नंबर एक आंख और नंबर दो कान। आंखों से हम गलत दृष्टि से देखते हैं, उससे काम प्रकट होता है। कानों से गलत नृत्य संगीत सुनते हैं, उससे भी काम प्रकट होता है। एक व्यक्ति भगत जी उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज जी आजकल दुनिया में बिगड़ने के साधन बहुत हो गए हैं। मैंने कहा बताइए भैया कौन सा साधन है बिगड़ने वालों? कोई ऐसा साधन हो बताओ जिससे दुनिया बिगड़ सकती है कोई? अब आप कहो कि ये मोबाइल बिगड़ने के साधन है, या कहो टीवी सीडी ये बिगाड़ने के साधन है, ये आपका भाव है। साधन कोई बिगड़ने वाला नहीं है, साधनों को बिगाड़ने वाले पैदा ज्यादा हो गए। इस मोबाइल में चाहो तो भजन सुनो, और चाहे इसी मोबाइल से एक परदेसी मेरा दिल ले गया सुनो, चाहे इसमें राम लीला कृष्ण लीला राम कथा भागवत कथा सुनो, और चाहे सास बहू की लड़ाई सुनो। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। ऐसे एक बार कथा हो रही थी और एक बूढ़ी माता खड़ी हो गई, महाराज जी मेरे घर में 3 बहुएं हैं 3। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, 4 हो जाए भगवान करे। बोली बहुत लड़ाई होती है। हमने कहा लड़ाई क्यों होती है? बोले कुछ नहीं, पता नहीं। मैं समझ गया लड़ाई क्यों होती है। जो सीरियल नाटक नहीं आते टीवियों पर, नाटक मैंने बहुत सी जगह देखे। औरतें जो हैं, माताएं जो हैं, वो नाटक बड़े ध्यान से देखती हैं। मैंने कहा तुम्हारी बहुओं के पास टीवी सीडी लगी है? कहा बोले सब में लगी है, एक सब कमरों में एक सब ले लेके आती हैं, और बाद में मंगिए पापा जी पहले कहीं टाइम पास के लिए टीवी दे दो।
टीवी पहले, मैंने कहा टीवी में देखती क्या है? बोले नाटक। हमने कहा देखेंगी नाटक करेंगी क्या? कृष्ण लीला या राम लीला? सीता थोड़ी बन के रहेंगी। सास बहू की लड़ाई देखेंगे, चकिया की बीमारी देखेंगे तो वही होगा ना। जैसा करोगे वैसे ही प्यारे भोग भोगना पड़ेगा। महाराज ये अजामिल जो है अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जा रहा था और आगे को बढ़ा तो इसके सामने एक वैश्या आ गई। ये वैश्या बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी सुशील होती हैं और वैश्याओं को प्रेम किससे होता है पता है? वैश्या यदि किसी से प्रेम करती है तो वो केवल केवल सिर्फ धन से प्रेम करती है, आपके रूप से नहीं, आपकी विद्वता पे नहीं। आपकी पॉकेट में अगर पैसा है तो वैश्या प्रेम करेगी, नहीं तो खेलो कूदो अपना काम धंधा करो। अजामिल ब्राह्मण आ रहे थे और उनकी नजर पड़ी इस वैश्या को देख करके, इनके मन में काम प्रकट हो गया। आंखों से देखा और कानों से सुना। आगे बढ़े, आगे जाकर के बोले देवी, आगे जाकर बोले देवी किस कारण से तुम आई हो। आज महाराज आगे आकर बोले देवी किस कारण से तुम आई हो। और बोली वैश्या हे विप्रराज धन मान पुरुष मुझे ओ चाहिए। आगे बढ़ करके बोले देवी जी यहाँ क्यों खड़ी हो के लिए? तो उस वैश्या ने कहा कि मुझे कोई धनवान पुरुष चाहिए, मैं शादी करूंगी। इनके मन में महाराज काम प्रकट हो गया। ये बोले मैं तो बड़ा दुनिया में को धनवान है। सत्यनारायण कथा कराए 500 रुपए तैयार है ना, हवन कराए 200-300 तैयार, यानी हमारे पास तो हर समय पैसा ही पैसा। कभी यहाँ हवन करना, कभी यहाँ कथा करना, कभी यहाँ ये करना वो करना, दुनिया की व्यवस्थाएं। और जो हमारे दान दाताओं ने सहयोग किया है उनकी एक बार लिस्ट का नाम चलने दो। वीरेंद्र पाल सिंह पसिगमा से 51 मुद्रा का दान, 50 मुद्रा का दान। ठाकुर राजू सिंह पसिगमा से 20 मुद्रा का दान। ठाकुर राजू सिंह पसिगमा से 2 बार लिख दिए, अच्छा 2 लोग हैं। फिर ठाकुर, फिर 20 मुद्रा का दान ठाकुर राजू सिंह पसिगमा से 51 मुद्रा का दान। तो इकट्ठे लिख दे करो, काहे भी इतना बोलो। अच्छा 51 मुद्रा का दान देव सिंह यादव पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान सरनाम सिंह पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान नमन त्रिपाठी पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान नीरज गुप्ता झरसा आलमपुर से, 11 मुद्रा का दान शीला कश्यप पसिगमा से, 11 मुद्रा का दान लकी सिंह पसिगमा से, 11 मुद्रा का दान सोनम सिंह पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान जो क्या है सुरकुट्टी पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान अजीत भैया यादव जी पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान ओम प्रकाश गुप्ता पसिगमा से, 20 मुद्रा का दान लखपति पसिगमा से, 50 मुद्रा का दान छोटे लाल लल्ला पसिगमा से, 50 मुद्रा का दान राम प्रकाश पसिगमा से, 20 मुद्रा का दान भोलू भैया पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान मोनू पाल पसिगमा से, 50 मुद्रा का दान सत्यदेव पाल पसिगमा से, 20 मुद्रा का दान आसाराम पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान महिपाल पसिगमा से, 20 मुद्रा का दान अभिषेक पसिगमा से, 10 मुद्रा का दान अनुज कुमार पसिगमा से, 11 मुद्रा का दान रंजीत कश्यप पसिगमा से, 10 मुद्रा का दान आदेशवाल पसिगमा से, 500 मुद्रा का दान शिवम सिंह जो क्या लिखो भैया ख्वाजी खुजकी, 51 मुद्रा का दान गुड्डन त्रिपाठी पसिगमा से, 20 मुद्रा का दान सौरभ कश्यप पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान रवि त्रिपाठी पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान अमित त्रिपाठी पसिगमा से, 11 मुद्रा का दान ब्रजय प्रताप सिंह पसिगमा से, 11 मुद्रा का दान रोहित सिंह पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान पप्पू वाजपेयी हरदोई से, 21 मुद्रा का दान रुचि त्रिपाठी पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान सौर्य त्रिपाठी पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान पूजा त्रिपाठी पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान बबलू सिंह पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान दिलीप त्रिपाठी पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान मनोज कश्यप पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान मुकेश कश्यप पसिगमा से,
और 51 मुद्रा का दान जंडैल सिंह पसिगमा से, वाह भाई। 21 मुद्रा का दान धर्मेंद्र पाल पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान नीरज गुप्ता पसिगमा से, 20 मुद्रा का दान शिवा कश्यप पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान संतन पसिगमा से। और जो भैया नीरज गुप्ता हैं वो झरसा आलमपुर से हैं, 51 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में, साधुवाद धन्यवाद, जीवन की मंगल कामना। 51 मुद्रा का दान अनिल पसिगमा से, साधुवाद धन्यवाद, सभी के जीवन की मंगल कामना। 101 मुद्रा का दान राम किशोर उर्फ छंगा पसिगमा से, 51 मुद्रा का दान शिव सिंह पसिगमा से, 50 मुद्रा का दान हरि राम पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान प्रमोद पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान हंस राम पसिगमा से, 21 मुद्रा का दान पप्पू कश्यप पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान संतोष त्रिपाठी पसिगमा से, 101 मुद्रा का दान नीरज पांडे रामपुर मिश्र से। के बिहारी गिरिधारी रहे ध्यान आपके चरणों में, बाके बिहारी गिरिधारी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरे मोहन गिरि परधारी रहे ध्यान आपके चरणों में। गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज अजामिल ने देखा मेरे पास क्या कमी, बहुत धन है, गंधर्व से विवाह कर लिया, ना तो माता की जरूरत ना पिता की, विवाह कर लिया, आराम से डोली में बिठा करके आराम से लाते अपने घर पर रख लिया। एक काम मार रहा है इनको, घर में ला करके रख लिया उस वैश्या को, आराम से रहने लगे। नियम तो थे भाई, रोज कोई हनुमान चालीसा प्रातः काल पढ़ता हो, अगर किसी कारणवश ना पढ़ पाए तो उसको बहुत याद आती है कि आज मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाया। महाराज हुआ क्या, ये अजामिल ब्राह्मण जो है स्नान ध्यान किए, माला पूजा पाठ लेकर के बैठे प्रातः काल, और जैसे ही पूजा पाठ लेकर के बैठे तो वो वैश्या बोल पड़ी, ए स्वामी जी ये क्या लिए बैठे हो, माला पूजा ये सब बंद करो और जाओ धन कमा करके लाओ। अब ये काम के बस में हो गए, इन्होंने सब समेट के रख दिया, बोले लाओ थोड़ा इसको धन ला के दे दे, बके बाद में पूजा कर लेंगे। अब ये गए इधर उधर ला करके 2 4 6 10 हजार दे दिए। अब इन्होंने सोचा 10-5 दिन के लिए निच्चू, दिन भर माला पूजा पाठ कुछ नहीं हो पाया, इधर उधर भटकते रहे। अब प्रातः काल ये फिर बोले अब आज चैन से पूजा कर लेंगे। अब प्रातः काल फिर बैठे तो फिर वैश्या बोली, ए स्वामी जी ये सब क्या है, जाओ धन कमा के लाओ। फिर बेचारे बंद कर दिए, फिर चल दिए। तीसरे दिन फिर वही परिस्थिति। अब महाराज यजमानों के घर पर तो सीमा भर ही मिलेगा। ऐसे मान लो एक तरीका, जैसे हम आपको फोन करें, पहली बात तो आप लोगों के आशीर्वाद से, कन्हैया के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपको हर महीने फोन करें कि भैया फौजी साहब कथा करा लो, अगर वर्ष 2 वर्ष में करें तो आप कहोगे ठीक है महाराज जी हो जाएगी, और हमारी महीना में करें 6 महीना में करें कथा कराओ, तुम कहोगे पंडित जी ऐसा है क्या, पसिगमा वालों खेत बिकवाने आओगे क्या, कहाँ से कराएं कथा, रोज रोज कोई पैसा मांगवे दरवाजे पे आवे, कहां तक कैसे दोगे। अब अजामिल 10-20 घर थे, 10-20 दिन तो मांगता रहा, बोले पूजा पाठ होता रहेगा, निपटता रहेगा। अब यजमानों ने भी कह दिया नहीं, अब मेरे पास मत आना, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और जब इस प्रकार से निवेदन कर दिया ना महाराज, तो इसको गम सताने लगा, गम सताने लगा। अब गम सताने लगा, अब ये क्या करता है पता है, बैठा, दिमाग काम नहीं कर रहा, बड़ी गुस्सा भी आ रही, हंसी भी आ रही, रो भी रहा, बैठ गया जाकर के। तो वैश्या कहने लगे, क्यों स्वामी जी धन कहाँ है। इनकी बुद्धि ही खराब हो गई, एक वैश्या के साथ से पूजा पाठ सब बंद, सब छोड़ दिया। बोले अब कहाँ है धन, कहाँ से लाऊं। महाराज ये हो क्या गया, एक ऐसी बनाने वाले ने तकदीर बनाई है महाराज। मैं भगवान की भक्ति करता था और भगवान से मेरी एकदम जुदाई हो गई। ये रो रहे, पश्चाताप कर रहे, क्या करें। धीरे धीरे समय बीत रहा। उस वैश्या के माध्यम से 4 पुत्र हुए।
और पिता यदि चोर है तो पुत्र आप रूप चोर बन जाएंगे। आप रूप। माता पिता चाहे तो बच्चों को कुछ भी बना सकते हैं प्यारे। निवेदन किया, धीरे धीरे समय बीत रहा। ये चोरी करने लगा, डांका डालने। अजामिल डांकों के नाम से प्रसिद्ध हो गया, एक पुजारी से। यही तो संगति का प्रभाव है प्यारे। इतना जप तप करने वाला विप्र ब्राह्मण एक वैश्या के साथ से अपने आप में खो गया, सब कुछ भूल गया, दारू पीने लगा, चोरी करने लगा। अब बच्चे भी हैं, वो भी चोरी करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। महाराज, चतुर्मास का महीना आ रहा। अयोध्यावासी संतों ने विचार किया कि हर बार चतुर्मासा हम लोग अयोध्या नगरी में करते हैं, और इस बार चतुर्मासा जो है हम लोग श्रीधाम वृंदावन में चल करके करेंगे। हर वर्ष तो यही करते हो। अच्छा, ब्रजवासी सोचते हैं, वृंदावन वासी कहते हैं हम इस बार अयोध्या चलेंगे, वहां चतुर्मासा करेंगे। अपना अपना भाव लेकर के चतुर्मासा यानी 4 महीनों तक एक स्थान पर बैठ के भगवान का भजन करना। चौमास के महीने में चतुर्मासा। महाराज, इस दृश्य को देख करके अयोध्यावासी संत 20 शिष्य 21वें महंत जी राघवेंद्र का मंगलमय कीर्तन गाते हुए आ रहे हैं। कहां? वृंदावन की ओर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ढोलक मजीरा चिमटा तुम्बा लिए और का गा रहे हैं पतो है? राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुरे राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राजधानी 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 राजधानी। राम राजा राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। हरि बोल। सभी साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हैं। आ रहे चलते हुए, जहाँ पे रात्रि हो जाती वहीं पर मंदिर देख के, धर्म स्थल देख करके ठहर जाते हैं। रात भर रुकते, टिक्कर बनाते, खाते, सुबह फिर चल देते हैं। ये नियम बन गया। अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं। पहुंचे कहाँ पता है? कन्नौज नगर के सामने। चलते चलते बड़ी दूर निकल आए। जब कन्नौज नगर के सामने पहुंचे तो अर्धरात्रि होने जा रही है। रात्रि के 10 बज रहे धीरे धीरे। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव क्या बात है, बहुत सुंदर। एक तो जूता पहने बैठे हो, दूसरी बात बातें कर रहे हो, गलत बात है ना। महाराज निवेदन किया और इस दृश्य को देख करके शिष्यों ने कहा गुरुदेव रात्रि हो रही है और ये सामने नगर नजर आ रहा है, ये देखो एक व्यक्ति भी जा रहा है, इसको बुला करके पूछ लो कोई भगत जगत मिल ही जाएगा इस नगर में, या मंदिर अंदर वहीं रुक लेंगे, सुबह चलेंगे। तो संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। महंत जी की नजर पड़ी। महंत जी ने कहा ए भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। उस व्यक्ति ने देखा, देख करके वो संतों से बड़ी नफरत करता था, जिसको याद किया। उसने जब लाल पीले कपड़े वाले महात्माओं को देखा तो देख करके एकदम आग बबूला हो गया। बोले हाँ क्या बात है, क्या कह रहे हो बताओ। अरे संतों ने कहा भैया मैं तो सीधी सीधी मीठी मीठी भाषा में बोल लो, तो बड़ो उठपटांग बोल लो, क्या बात है। अरे भैया मैं अयोध्या से आया हूँ,
और श्रीधाम वृंदावन जा रहा हूं। यदि यहाँ पर कोई भगत जगत हो तो मुझे बता दो, रात्रि भर रुकेंगे, प्रातःकाल चले जाएंगे। वो व्यक्ति जो था पता नहीं किस कारण बस संतों से नफरत करता था। उसने कहा, मन में सोचा तुमको ऐसी जगह पे भेजेंगे जहां पर खूब सेवा होगी, भोजन खिलाया जाएगा, रात्रि भर पैर दबाए जाएंगे, चलते समय दक्षिणा भी मिलेगी। यानी संतों का उपहास कर दिया। और संत होते कैसे हैं पता है? संतों का हृदय जो है वो कैसा होता है? कोमल। किस प्रकार से? कि संत हृदय नवनीति समाना, संत हृदय नवनीत समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संत हृदय नवनीत समाना, कहा करई पर कबीर न जाना। संतों का हृदय कैसा? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत समझते हो? नवनीत यानी नैनी, मक्खन। जो नैनी मट्ठे से नहीं निकलती है, उस नैनी को आंच दिखा दो तो कैसी पिघल जाती है, नेक में पिघल जावे ना। और वैसे ही संतों का हृदय नैनी की तरह होता है। कोई भी व्यक्ति जाए झूठे आंसू लगा के कहते महाराज मेरे पास ऐसी समस्याएं है वो है, तो महाराज जी यानी अपना कलेजा तक निकाल के दे देंगे, कहेंगे भैया जेल में तू ले जा, खुश रह जा। संतों का ऐसा हृदय होता है, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन संत भगवान उसके उपहास को नहीं समझ पाए। संतों ने कहा बहुत अच्छी बात। बोले कौन है नाम? बोले अजामिल। उस व्यक्ति ने कह दिया हमारे इस कन्नौज नगर में सबसे बड़ा यदि कोई भक्त है तो वो है अजामिल, आप वहीं चले जाइए। आज महाराज संतों ने अपने ढोलक मंजीरा लिए और धीरे धीरे चल दिए, जा रहे हैं। तेरे द्वारे आ गया हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते हो बैरागी बन गया हूँ। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते हो। आज संत वहां से बताने के कारण वहां से धीरे धीरे चल दिया, पहुंचे दरवाजे पर। रात्रि के 11 बज गए, 11 और 10:30 10 बजे चोर लुटेरे जो होते हैं ना वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। उसने अपने 4 बच्चे लिए और अपने आप चला गया, पत्नी वो वैश्या घर में अकेली। संत गए जाकर के ढोलक मजीरा की मारी झंकार, खटखटाया, ए देवी जी, अरे बेटा भक्त अजामिल कहाँ हो? देखो तुम्हारे द्वार पर कौन आया। अरे महाराज, उस वैश्या ने सोचा अर्धरात्रि का समय होने जा रहा धीरे धीरे, और कौन आ सकता है। वो वैश्या ने क्या किया, वहां से बाहर आई और दरवाजे को खोला तो क्या देखा कि पीले पीले कपड़े पहने, हाथों से मृदंग बजाते हैं। पहने पीले पीले कपड़े पहने, हाथों से मृदंग बजाते हैं। दर पर आकर वो चिल्लाते, ये भक्त अजामिल कहाँ गया।
प्रसाद दे देना। दर पर आकर के, अरे बेटा जामिल किधर गया? अब जामिल घर में हो तो निकले भी। वो भैंसिया अंदर से आई और आकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। संतों की मंडली को देखा, अरे बाबा सीताराम। संतों ने कहा सीताराम? अरे जब इसकी पत्नी इतनी अच्छे स्वभाव की भैंसिया है, लेकिन संतों से बोल रही सीताराम। संतों ने कहा बेटी वो भक्त जामिल कहाँ है? वो भैंसिया कहने लगी कौन सो भक्त जामिल? कहाँ को? अरे यहाँ कोई भगत जगत नहीं बाबा जी, आप गलत जगह आ गए, यहाँ से जाइए, मेरे यहाँ कोई भक्त नहीं है। तो संतों ने कहा मुझे तो एक व्यक्ति ने बताया कि आपके वो पति है, कौन है अजामिल, वो भक्त हैं। तो वो वैश्या रोने लगी और कहने लगी महाराज भक्त तो थे लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या? जिस दिन से उनको मेरा साथ मिला है उस दिन से वो भक्त से अभक्त हो गए। जिस दिन से मिली हूं मैं उनको भक्ति तो करनी छोड़ दई, भक्ति तो करनी छोड़ दई। मेरे पति जो अजामिल भक्त थे, ओ महाराज जिस दिल से मिली हूँ मैं उनको भक्ति तो करनी छोड़ दई, भक्ति तो करनी छोड़ दई। मेरे स्वामी जी भक्त थे और भगवान के ऐसे वैसे नहीं परम भक्त थे। महाराज जिस दिन से मेरा साथ उनसे कनेक्शन जुड़ा है उस दिन से वो भक्त नहीं, वो तो लुटेरे हो गए, चोर हो गए। तो संतों ने विचार किया कि हम तो गलत जगह पर आ गए। शिष्य कहने लगे गुरुदेव यहां से चलिए। तो महंत जी बोले बेटी कोई बात नहीं, एक काम करना, आप हमको भोजन दे देना और मैं पकाऊंगा खाऊंगा और सुबह चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर के वो वैश्या जो है पता क्या कह रही है, घर से बाहर निकली और आकर के चरणों में गिर पड़ी और बोली महाराज हमारे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं समझाया, बस एक बात कही है बेटी दुनिया में चाहे जो करना लेकिन कभी संतों से झूठ मत बोलना, चाहे जो करना जो जी में आए वो करना लेकिन संतों से कभी झूठ मत बोलना। नाम थोड़ा बोल पाई। सौ मुद्रा का दान आरती मिश्रा साहब। माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया, बस यही कहा कि कभी झूठ मत बोलना, लाओ जो बोल दे, रोक दिया भैया। ये हनुमान जी महाराज की जय हो। निवेदन किया महाराज इस दृश्य को। वो वैश्या चरणों में गिर पड़ी और बोली महाराज मैं आपको अपने हाथों से भोजन नहीं दे सकती, जल भी नहीं दे सकती। बोले क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी जो हैं वो गलत मार्ग पर पहुंच चुके, उनका खान पान शुद्ध नहीं रह गया और आप तो साधु हैं, महात्मा हैं, आपको शुद्धता चाहिए। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं। महंत शिष्य कहने लगे गुरुदेव यहां से चलो, छोड़ दो ये सब। तो महंत जी बोले सुनो, ये जो बिगड़े हुए चल रहे हैं साधुओं का काम क्या है? जो बिगड़े हुए लोगों को साधे। और महाराज ये जो बिगड़े हुए चल रहे हैं इनको सुधारेगा कौन? ये तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है। महाराज इस बात को सुनकर के क्या हुआ,
संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटी, आप अपने हाथों से जल नहीं दे सकती हो, भोजन बना के नहीं खिला सकती हो, लेकिन सूखी सामग्री तो दे ही सकती हो ना। मुझे सूखी सामग्री दे दो और मैं उसी को बनाकर पाऊंगा और प्रातः काल चला जाऊंगा। संतों के कहने पर उस वैश्या ने सूखी सामग्री लाके दे दी। उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। संतों ने वहीं लगाए आसन बट वृक्ष के नीचे और टिक्कर बनाए खाए और सीताराम जप रहे। किसी आराम बिना दुख कौन सहे, राजा राम बिना दुख कौन सहे। महाराज, जिस समय सारी दुनिया सोती उस समय संयमी पुरुष बैठकर परमात्मा का चिंतन करता है। या निशाम सर्वभूतानां तास्याम जागृति संयमी, सिया राम बिना दुख कौन सहे, राजा राम बिना दुख कौन सहे। कौन है अपना कौन पराया, कौन है जीवन साथी, कौन है अपना कौन पराया, कौन है जीवन साथी। सिया राम बिना दुख कौन सहे, राजा राम बिना दुख कौन सहे। सभी संत बैठे राम राम जप रहे। अर्धरात्रि का समय है और अजामिल जो है ठीक 2 बजे चोरी चपारी करकरा के काली पट्टी में सिक्स बरबादे नंगी तलवार हाथ में लिए अपने बच्चों के सहित लूट के सामान का थैला बगल में लटकाए हुए आता है। और महाराज तब तक नजर पड़ गई संतों के ऊपर। अब एकदम इसने अपने दरवाजे के सामने संतों की मंडली को देख करके आग बबूला हो गया और आया, ये दाढ़ी महात्मा वाले पाखंडियों, यहां तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दरवाजे के सामने आसन लगा लिया। उठाओ ढोलक बजीरा चिमटा, तुम निकलो यहां से, चलो भागो यहां से। और जोर जोर से डकारबो जाने जैसे शुरू करी ना महाराज, वैसे ही प्यारे अंदर से वैश्या आई। वैश्या बोली, वैश्या आकर बोली, स्वामी रुकने का आग्रह दिया आज। वैश्या आकर बोली आगे, रुकने का आग्रह दिया मैंने। अयोध्या नगरी से आए हैं, ये प्रातः वृंदावन जाए। से आया, अरे रात्रि भर रुक लिया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? अब ये वैश्या से इतना डरता था, कहने लगा देवी कोई बात नहीं, यदि तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 2-4 दिन रख लो। इस बात को सुनकर के महाराज इस दृश्य को श्रवण कर बड़े प्रसन्न हुए। महात्माओं को बड़ी खुशी हुई। ये कहला देवी अगर तुमने बुलाया तो 2-4 दिन रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर के संतों के मन में जरा श्रद्धा उमड़ी। ये अंदर गया, रात्रि भर संत कीर्तन करते रहे। प्रातः काल जब हुआ,
इस दृश्य को देख करके संत बड़े प्रसन्न। जब प्रातः काल हुआ तो संतों ने कहा, महाराज आप जो है अयोध्या से आए, श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। तो संतों ने कहा अजामिल से, बेटा भक्त अजामिल, तुम्हें पता है जब संत और ब्राह्मण भोज करते हैं तो उनको चलते समय दक्षिणा दी जाती है। भोजन कराने का मतलब यही है। और जब आप दक्षिणा देते हो तो आपकी भोजन सामग्री सफल होती, वो आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद में कुछ न कुछ आपको प्रदान करते हैं। ये अजामिल हंसने लगा, कहने लगा महाराज भूतों से ही पूत, हम दूसरे के ताला तोड़े, तुम हमारे घर में ताला तोड़वे आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। इस दृश्य को देख करके संत हंसने लगे, कहने लगे बेटा मैं तुझसे कोई धन दौलत थोड़ी मांग रहा हूं। तेरी पत्नी के इस वैश्या के माध्यम से 4 पुत्र हुए, 4 को चारों चोर हो गई और जैसा तेरे मन में आया वैसे तूने नाम रख दिया। और अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस बार तेरी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है, उसका नाम नारायण रख देना और कुछ नहीं। इसने कहा चलो कोई दक्षिणा पैसा दिमाग नहीं रे, नाम ही तो रख लो, चिंटू पिंटू सिंटू पिंटू लड्डू जलेबी रख लो, सोई नारायण रख देंगे, का बिगड़ जाएगा। ऐसे एक बार ध्यान दो, कथा में गए तो वहां पर एक बिटिया थी, परीक्षित इतनी बड़ी, उसका नाम था टुकटुक, बड़ी सुंदर थी, टुकटुक नाम था। अच्छा हमें भी नाम बहुत अच्छा लगा तो हम कम से कम दिन भर में 2-4 बार बिटिया टुकटुक जइयो भंडारी से पानी ले, बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मैं लेटा रहा और विचार किया कि अभी ये बच्ची, इसका नाम टुकटुक है, ठीक है, थोड़े दिन बाद ये बड़ी हो जाएंगी, टुकटुक चल जाएगा, थोड़े दिन बाद इनकी 25 के बाद 20 के बाद शादी हो जाएगी, फिर भी चल जाएगा, शादी हो गई टुकटुक चल जावे वो। थोड़े दिन के बाद बाल गोपाल होंगे तो लोग कहेंगे चिंटू की मम्मी टुकटुक कहाँ जा रही है, बनिए का कुछ बनेगा, फिर भी चल जाएगा। और थोड़े दिन के बाद 3 जगह से कमर टेढ़ी होगी, हाथ में डंडा होगा, लोग बच्चे कहेंगे टुकटुक कहाँ जा रही, कुछ बनेगा। नाम ऐसे रखो, ए भैया नाम ऐसे रखो जो परमात्मा से मिलते जुलते हो। मरते समय किसी का नाम, अब तुम मरते समय कहो टुक 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 तो लोग कहीं जो सिरिया ही गो है। इसलिए नाम ऐसे रखो, मरते समय अगर भगवान का ना निकले तो बच्चों के भी नाम निकल जाए तो कल्याण हो जाएगा, है महाराज। बोले ठीक, नाम नारायण रखना, रख देंगे। संतों ने वहां से उठाई अपनी ढोलक मजीरा व्यवस्था को लिया और चल दिए जा रहे वृंदावन की ओर। वृंदावन वानी कबन्यो भ्रमर करें गुंजार, श्री दुल्हन प्यारी श्री राधिका, दुल्हा मदन मुरार। संत जा रहे हैं प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए, वृंदावन में पहुंचे, चतुर्मासा में लग गए। धीरे धीरे समय बीत रहा। समय आने पर उसी वैश्या के माध्यम से पुत्र हुआ और जब पुत्र हुआ तो इसको याद आ गई कि महतभाव ने कहा था कि नाम नारायण रख देना, और तो कुछ चाहिए ना है। नाम इसने नारायण रख दिया। एक दिन की बात, धीरे धीरे छोटे बच्चे से सभी को प्रेम होता है, भाइयों को भी बहनों को भी, जो सबसे छोटी संतान होती है उससे सभी प्रेम करते हैं। अब जब बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ये 4 पुत्रों को लेकर के चोरी करने जाता, जो घर में आता कहता बेटा नारायण पानी दियो, बेटा नारायण भोजन लाना, बेटा नारायण एक काम कर लो, बेटा नारायण वो व्यवस्था उठा के दे दो। यानी दिन में 2-4 बार तो नाम ले ही रहा है ना, नाम ले रहो। अब देखो कैसा साधन, 2-4 बार नाम ले रहा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब चोरी करने ले जाने लगा। बेटा नारायण ऊपर खड़े हो जाओ, एक लोग तुम उस चौराहे पे, एक लोग इधर, एक लोग इधर, है ना, चोरी कर रहे हैं।
दिन भर में 10-5 बार तो नाम ले ही रहा होगा। और भगवान कहते हैं भैयाओं मेरे नाम को चाहे जैसे गाओ। भाव को भाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल ऋषि रस हो, नाम जपत मंगल ऋषि रस हो। परमात्मा के नाम को कैसे भी गाओ, चाहे भाव से गाओ। अगर भाव बन जाए तो भाव से गाओ, और भाव ना बने तो को भाव से गाओ। को भाव से नहीं अभी गा पाओ तो 4 पाई पड़े पड़े आलस से गाओ। परमात्मा का नाम चाहे जैसे जपो। भगवान कहते भैया अगर ईमानदारी से ना जप पा रहे हो तो गारी दे, मोए गारी दे, गारी दे के भज। भगवान कहते चाहे जैसे भजो। अच्छा भैया प्रेम से दद्दा भैया करके तो सबको ही बोल लिए, और गाली दे के वही बोलेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। भाई गाली दे के हर कोई थोड़ी बोल सकता, वही बोलेगा जिसको आड़ झेड़ने की ताकत हो। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। ऐसी भाषा बोलो। हे महाराज हुआ क्या पता है, हमने मंच से बोला कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। और आगे आरती के बाद में एक लड़कवा गा तो जा रहा है 12 साल को, का करो पतो है। अभी पंडित जी सुना रहे थे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। तो दूसरों बोलो कहनो का चाहिए पंडित जी को। 3-4 जा रहे गिट्टे गुट्टी बनाए से, बोले कहना क्या चाहिए। अरे बोले पंडित जी को क्या पता, ऐसी वाणी बोलिए जो सबसे झगड़ा हो। हमारी मम्मी सिखाती करो हमें, ऐसी वाणी बोलिए जो सबसे झगड़ा हो, और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। आगे और बढ़ा थोड़ा। अब गाना का गा रहे हो पतो है, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। मैंने कहा बेटा रुकियो, का नाम तुम्हारो। बोले हमारा नाम लुक्का है, लुक्का। हम कहे धन्य हो तुम लुक्का। हमने कहा तुम्हारा दिल है कि प्लेटफार्म। हमने कहा तुम्हारा दिल है कि प्लेटफार्म। बोले क्यों महाराज। हम कहे तुम बताए, तुम भाई गाना गा रहे थे मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, यानी कुछ पसगवा में लुढ़क गए, कुछ हरदोई पहुंचे, कुछ सईदान, कुछ फरुखाबाद। दिल है कि प्लेटफार्म। अरे भैया का दुनिया में मिल जावे। ए महाराज झांकी भी तैयार है, जरा ध्यान दोगे कथा में। पहले निवेदन किया, तुम लोग थोड़ा शांति का सहयोग दो तो अच्छा लगेगा। हंसने की जगह हंसो, बाद बाकी चुपचाप बैठो। निवेदन किया महाराज, नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा। एक दिन की बात, यमराज ने अपने दूतों से कहा जाओ कन्नौज नगर में जो जामिल नाम का ब्राह्मण रहता है वो बड़ा दुष्ट हो गया, उसको जाओ पकड़ के लाओ, मारते हुए घसीटते हुए, और लाकर के नरक में डाल दो, सड़ता रहेगा। ले आओ डाल दो। यमराज के दूतों ने क्या किया, वहां से चल पड़े। पलंग पर पड़ा है, पलंग पर ही रस्सी से इस जामिल को कस लिया। ध्यान देना, बहुत से लोग मरते समय चिल्लाते हाय दाय बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाते ना मरते समय। जो मरते समय चिल्लाए समझ लियो जो नरक में जा रहे, इनकी मुक्ति को उपाय कर लो आराम से। यहाँ पर भगवान आके खड़े हो जाएं तो क्या सब लोग पंडाल छोड़ के भाग जाओगे क्या। कितने लोग भाग जाएंगे अगर भगवान यहाँ पर आ जाए। हाथ उठाओ, कोई नहीं भागेगा ना। अब एक यमराज को दूत आके खड़ो हो जाए, सब लोग भुसौरी मिलोगे हैं, कोई भी नहीं टिकेगा। जब व्यक्ति मरते समय हाय हाय चिल्लाए तो समझ ले ये नरक में जा रहे, क्योंकि यमराज के दूत इतने विकराल होते हैं। हम तुम्हें ऐसे ही बताई दे रहे हैं। लोग कहते हैं दिखवा लेना, ये होगा वो होगा, हम ऐसे ही बता रहे हैं। रुक जाओ, हम ऐसे ही बता रहे हैं, तब तक दूसरे में लिखाओ। चलो, जो मरते समय हाय हाय डकारे समझ लो नरक में जा रहे हैं, और जो शांति से अपने प्राणों का परित्याग कर दे। यमराज के दूत आते हैं, मरते समय प्राण निकलते समय किसी को उठ के बैठते हुए देखा किसी ने नहीं देखा है ना। कितना उठते हैं पता है, उठना तो चाहते हैं, उठ के भागना भी चाहते हैं, लेकिन उठ ही नहीं पाते। एक फंदा यहाँ पे पड़ा होता है, देखो पहला फंदा यहाँ पर कि मुंह उठा के नक्शेबाजी ना दिखा सको, दूसरा फंदा यहाँ पर ऐसे ऐसे ना हो सको, तीसरा फंदा परियों पर ऐसे ऐसे ना हो सको, और चौथा फंदा पैरों के ऊपर।
केवल थोड़ी सी ऐसे घींच ऐसे होती है और थोड़े थोड़े पैर खड़बड़ाते हैं, हिल ही नहीं पाते, इतना जकड़ के बांधते हैं। अब ये अजामिल बंधा पड़ा चिल्ला रहा, हाय हाय बचाओ बचाओ। अब बचाओ, कौन बचाएगा? बचा ले कोई तुम्हें? ये चिल्ला रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण, भागवत में श्लोक दिखा, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, दूरे क्रीडान का सप्तम पुत्र नारायणम ह्रेयम। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था। इसने आवाज मारी, बेटा नारायण बचाओ। अब बेटे ने नहीं सुना, वो आवाज कहां पहुंची बतो है? प्लावितेन सरोणचैराजुहावा कुलेन्द्रियः। बुलाया बेटे को, लेकिन वो आवाज सीधे कहां पहुंची? भगवान के कानों में। भगवान ने देखा कि कोई मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है। ये जाओ अपने पीतांबरधारी, पीत कौशी बाससा, पीतांबरधारी भक्तों को बुलाया, बोले यहां से चले जाओ और जाकर के जाओ, देखो मेरा भक्त अजामिल मुझे याद कर रहा है, जाकर के रक्षा करो, रक्षा करो, जाइए। अब वहां से पीतांबरधारी चल पड़े, जा रहे हैं। अब एक तरफ यमराज के दूत, दूसरी तरफ से धर्मराज के दूत, भगवान के पार्षद, और बीच में अजामिल पड़ा। बीच में अजामिल पड़ा, टगमगासुर। भगवान के पार्षदों को देख करके यमराज के दूतों ने कहा, महाराज कैसे आना हुआ? बोले इसको बचाने आए हैं। लेकिन तुम कैसे आए? बोले इसको मारने आए, मारकर इसको ले जाएंगे, नरक में डाल देंगे। बोले क्यों? नरक में जाने का अधिकारी कौन है? जिसने कभी जप तप कर्म पूजा पाठ इत्यादि किया ही ना हो, जो अधर्म परायण प्रवृत्तियां रही, वही नरक में अधिकारी है जाने का। बोले महाराज ये तो बड़ा धर्मी है, चोरी करता है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देता है कंगन खड़ुआ के चक्कर में, और तुम इसको बचाने आए? बोले कैसा भी क्यों न हो, इसने अभी मेरे प्रभु के नाम नारायण को पुकारा, तो मेरे प्रभु ने आदेश किया मैं इसको लेकर के जाऊंगा। आज यमराज के पार्षदों को भगा दिया। यमराज के पार्षद गए और जाकर के वहां पर यमराज के सामने खड़े हुए नीचे को सर किए। यमराज ने कहा क्या हुआ, लेके नहीं आए? बोले महाराज मैं तो समझता था धन्य हो, आप ही दुनिया के मालिक हो, लेकिन आपका पिता कोई और है। बोले कैसे? बोले वहां पर पीत कौशी वासता, पीतांबरधारी नारायण। और जैसे ही नारायण नाम लिया, तुरंत मुख में हाथ लगा दिया। बोले चुप चुप चुप, इस नाम को यहां मत गाओ। बोले क्यों? बोले इस नाम को यदि यहां गाओगे ना, तो जो नरक में पड़े, अगर इन्होंने सुन लिया और कह दिया हे राम बचाओ, तो यहां से भी भगवान के पार्षद नारायण के आएंगे और इनको निकाल कर ले जाएंगे, हम तुम हाथ मसलते रह जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसीलिए कहते हैं क्या कि संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। बात वहीं पर आ गई कि संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। पहले विद्वान थे, वैश्या का साथ मिला, अब अभक्त हो गए, और एक क्षण का सत्संग मिला, उद्धार हो गया। बोले बांस फांस और मिसरी सब एक ही भाव बिगाए। एक बात याद रखना, उससे प्रेम मत कभी मत करना, उसको कभी उससे मित्रता मत करना जो अपने माता पिता का ना हो। क्यों? कि जिसकी ऐसी संगति होगी, क्योंकि बनने बिगड़ने का सत्संग से यही तो सीखना है कि जिसकी ऐसी संगति होगी। अजामिल कभी नहीं बिगड़ता, अजामिल की तरह संगति होगी अगर ना, तो उसकी ऐसी दुर्गति होगी। महाराज जिसकी ऐसी संगति होगी, जिसकी ऐसी संगति होगी,
उसकी ऐसी दुर्गति होगी। और एक नैया, एक बात याद रखना, जो सगे बाप की हुई नहीं, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हो सका, जो सगे बाप का हुआ नहीं, वो और किसी का क्या होगा। माता पिता का नहीं हो सकता, विचार करो वो तुम्हारा क्या खाप होगा। जो अपना अपनों का नहीं है और वो कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, समझ लो जो कहीं ना कहीं तुम्हें गड्ढा में डालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने का अपना नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या खाप होगा। महाराज, संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों का संग करो और जो अपने घर से मिलजुल के चलता उससे हमेशा मित्रता करो, और जिसके घर में न बनती हो बाकी चक्कर में भी मत पड़ियो, है ना। जो अपने को अपना नहीं हो सका वो तुम्हारा कभी नहीं अपना हो सकता है। महाराज, प्रेम और मित्रता कई प्रकार से होती है। बहुत से मित्र ऐसे होते जब तक पॉकेट में दाम है तब तक हजारों मित्र, बाद में चौराहे तरबूज जैसे कुट रहे, कोई मित्र ही नहीं, कोई किसी को जानते ही नहीं है। ये कोई मित्रता का आधार नहीं है। तो संगति से किस प्रकार से जीव के जीवन में परिवर्तन आता, आप लोगों ने इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण किया। और अच्छे लोगों का साथ, अच्छा विचार। अब सुंदर सी दरबार में झांकी की हाजिरी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।